जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले तो सभी को अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मेरा अष्टमी का व्रत है तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी और जल्दी से आपकी जो कमेंट्स है उसके अनुरूप मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके। अभी देखिए, बहुत सारे भक्तों ने मुझे लिखा दी हमारे प्रश्नों के आपने जवाब नहीं दिए। देखिए, मैंने बोला है कि मैं धीरे 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 हर वीडियो तो आप देखते ही हैं, तो आपको हर वीडियो के अंत में 2-3 प्रश्नों के उत्तर आपके मिल जाया करेंगे, क्योंकि एक साथ वो काफ़ी प्रश्न हो गए हैं और एक वीडियो में तो वैसे भी वो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं आ सकते, और कुछ को तो मैं कमेंट्स में भी आंसर्स दे दूँगी, रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ, थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ, कमेंट्स आए कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना है। तो सबने कहा था कि दी आप इस पर वीडियो ना 1-2 दिन पहले ही बना के हमें पोस्ट कर दिया करें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो इस बार देवशयनी जो एकादशी है वो पड़ रही है 10 जुलाई को। हम 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी कि संडे को, रविवार को। ठीक है, और हम जो इसका पारण है वो करेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख को जो पारण का जो समय है वो है 5:39 से लेकर 8:56 तक। ठीक है, तो आप इस बीच में जो है पारण कर सकते हैं सोमवार को। अब समझ में आ गया, हम व्रत रख रहे हैं 10 जुलाई को और पारण होगा 11 जुलाई को। लेकिन बहुत से मुझे भक्त लिख देते हैं, दी एकादशी तो 9 तारीख को शुरू हो रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 9 तारीख को भी व्रत रख रहे हैं। तो देखिए, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था आपके लिए। जिस एकादशी में द्वादशी का योग अधिक होता है, यानी जिसमें द्वादशी आती है, हमें हमेशा एकादशी का वही व्रत रखना चाहिए। एकादशी 9 जुलाई को शुरू हो रही है शाम को 4:39 से। ठीक है, और वो समाप्त कब हो रही है? 10 जुलाई को 2:13 पे। तो हम उदया तिथि के अनुसार अब हम जो व्रत रखेंगे वो रखेंगे 10 जुलाई को। अब समझ में आ गया? तो 10 जुलाई को हम एकादशी का व्रत रखेंगे और पारण करेंगे 11 जुलाई को। ये तो हो गई बात देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना है और कब पारण करना है। दूसरी कि देवशयनी एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका क्या महत्व है। देखिए, देवशयनी एकादशी का व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। ये बहुत ही साधारण और सब जानते हैं इसके बारे में, और अपना सारा कार्यभार दे देते हैं भगवान शिव जी को, और तभी से सावन भी शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। इसकी पूजा विधि क्या है? देखिए, पूजा विधि वही है जो अब तक आप बाकी एकादशियों पे व्रत रखते हैं। फूल अर्पण, आप भोग प्रसादी, साथ ही आप पूजा अर्चना करेंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। अब आपको इस विधि में क्या क्या किस किस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। ये आपके शरीर की क्षमता पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर आपको क्या अनुमति दे रहा है। क्या आप निर्जला रख सकते हैं? क्या आप एक बार फलहार करके रख सकते हैं, या आप जल पर रख सकते हैं, या एक फल पे रख सकते हैं? ये आपकी चॉइस है। लेकिन अब जैसा जैसा आप व्रत रखेंगे, जितना कठिन होगा उसका फल उतना अधिक होता है ना। और फल की तो चिंता करनी नहीं है खैर, पर मैंने तो पहले ही एक बात बोली है कि कलयुग में तो नाम ही आपको पार लगा देगा, है ना। ये व्रत तो हमें प्लस पॉइंट और दे रहा है ना। इस व्रत से हमें बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं। साथ ही साथ जब हम एक दिन भगवान के नाम से व्रत रखते हैं तो उस दिन होता क्या है कि हमारे मन से, मुंह से और हमारे दिल से बुरी चीज़ें उस दिन के लिए समाप्त होती है, क्योंकि बार बार हमें ये याद आता है कि आज मेरा व्रत है, आज मैं कुछ गलत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। राइट, हमें आज के दिन ऐसा करना है, हम आज के दिन भगवान का नाम ज़्यादा लेंगे, जो और दिन की अपेक्षा वो दिन और अच्छा जाता है, फलदायी होता है, बहुत ही पवित्र दिन बन जाता है ना। हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, है ना, पूजा अर्चना करते हैं। तो
एकादशी का बड़ा ही महत्व हो जाता है। और ये एकादशी तो सब जानते हैं कि ये पाप नाशक है। हर मनुष्य को, हर गृहस्थ मनुष्य को 5 साल के बाद तो छोटे बालकों को भी इस व्रत को रखना चाहिए। मेरे पास बार बार प्रश्न आता है कि दी मैं 10 साल का हूँ, मैं 14 साल का हूँ, क्या मुझे ये व्रत रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। आप 1 बार या 2 बार आप फलाहार कर सकते हैं, बच्चों के लिए ये चलेगा, लेकिन अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल ना करें, वो निषेध है। कोई भी अन्न का सेवन किसी भी एकादशी के दिन ना करें। आप और फल सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल करिए, फल फूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल का भी आप सेवन कर सकते हैं। आप गुलाब के पत्तियों की खीर बनाइए, ठंडी भी रहेगी गर्मियों में, लालाओं को भी बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे कई भक्तों ने लिखा, दी हमको लालाओं को क्या देना है? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, लालाओं के लिए वास्तव में कोई व्रत नहीं है। ये जितने भी व्रत हैं हम मनुष्यों के लिए है, जीवधारियों के लिए है ना, क्योंकि हम ही पाप करते हैं, प्रभु थोड़ी पाप करते हैं। तो पाप, प्रभु तो हमें उस पाप से मुक्त करते हैं। तो हम प्रभु को, अगर बहुत से भक्त कहते हैं कि क्या हम अन्न बनाकर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप प्रभु को वो अन्न दीजिए, उसके बाद आप उस अन्न को किसको दें कि घर में देखिए, अगर आपके घर में सभी ने व्रत रखा हुआ है तो आप उस अन्न को दान कर सकते हैं। अब बाहर जो है जो गाय मैया है उनको दे सकते हैं, पशु पक्षियों को आप उस भोग को दे सकते हैं उस दिन, ये भी आपके दान में जाएगा। अगर आप जीवधारियों को ना दें अन्न, मैं तो यही कहूँगी कि एकादशी वाले दिन तो किसी भी मनुष्य को अन्न का भी दान नहीं करना चाहिए, द्वादशी को करना चाहिए। एकादशी को छोड़ के द्वादशी को करना चाहिए, क्योंकि अन्न में पाप है और उस दिन ही हम अन्न दूसरों को खिलाकर तो पाप में डाल देंगे ना। तो इसलिए हमें उस दिन अन्न नहीं देना चाहिए, हमें द्वादशी के दिन सारा दान करना चाहिए। हाँ, आप उस दिन कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप मटके दे सकते हैं, आप और भी बहुत सारी सामग्री जो किसी के इस्तेमाल की हो, इस तरह की सामग्रियों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसी चीज़ों का दान ना करें जो आप खुद स्वयं, आपने जिस चीज़ को त्यागने के लिए, जिस पाप से मुक्त होने के लिए आपने व्रत रखा है, अगर आपने उसी चीज़ को आप किसी को दान करते हैं तो वो ठीक नहीं है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस दिन देवशयनी एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसके ऊपर भी एक कथा होती है, मतलब हर एकादशी की एक कथा है ना, और वो कथा भी ज़रूर श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए। ठीक है जी, तो ये वीडियो था आप सबके लिए, तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। और आज हाँ अष्टमी भी है ना, तो मेरा व्रत है, तो भी मैं देखिए कितना बोल रही हूँ। तो खूब सारा प्यार आप सभी को। राधे राधे, श्री हरिदास।